नमस्कार, न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं हूं निगम जी। मेरी उपस्थिति है इस समय नेपाल के अंदर और ये धनुषा आश्रम में मैं पहुंचा हूं और मैं दिखा रहा हूं संत रामपाल जी महाराज जी का जो है दरबार लगा हुआ है और लोग भक्त जो है यहां पहुंचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कोई जो है यहां पे प्रशासन नहीं है, सिर्फ अनुशासन खुद के अंदर है। और संत रामपाल जी ऐसा ही समाज बनाना चाहते हैं कि जहाँ अनुशासन अंदर होना चाहिए, अपने विचार शुद्ध होना चाहिए, तो अपने आप दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। मैं ये आश्रम की तस्वीरें इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि बहुत से लोग जो है तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन सच्चाई जब यहाँ आप पहुँचेंगे दर्शन को तो आपको कहीं से भी एक तकलीफ भी नहीं होगी। यहाँ पे यहाँ जो सेवादार हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो आपके हर जगह पे हर जगह खड़े होकर आपकी सेवा के लिए खड़े हैं। आप दर्शन करिए, हलवा प्रसाद खाइए और यहाँ पे भोग लगाइए और फिर जो है अपने अंदर की बुराई को त्याग के एक खूबसूरत दुनिया, खूबसूरत भारत और खूबसूरत मनुष्य बन के यहाँ से जाइए। यही सपना है आज संत रामपाल जी महाराज जी का कि दुनिया के हर कोने में संत रामपाल जी के अनुयायी आपको मिलेंगे। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ लाखों लाखों लोग डेली आते हैं। आप अपने घर में एक छोटा सा फंक्शन करते हैं, उसकी व्यवस्थाएं गड़बड़ हो जाती हैं, लेकिन यहाँ लाखों लोगों की व्यवस्थाओं में कोई भी चूक नहीं है। ये तस्वीरें ये दिखाती हैं कि संत रामपाल जी के भक्त कितने अनुशासित तरीके से और कितने बेहतरीन तरीके से जो है यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, बाहर से आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार हुआ। विजय कुमार जी, कहाँ से आए हैं? मैं नालंदा से आया हूँ। नालंदा से। कैसा लग रहा है ये माहौल, कैसा लग? मैं पहली बार आया हूँ सर, और इस देख कर माहौल बहुत खुशी हुआ। और मैं अगली बार भी आने का कोशिश करूँगा। सच साहब मैं पोखरा से आई हूँ, मालिक की दया से जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबीता दासी है। हाँ, से जुड़ा है आप? हम मालिक की दया से हम 2019 से जुड़े हैं। क्या जीवन में परिवर्तन हुआ, कैसा लग रहा है आपको? परमात्मा का ज्ञान ऐसा है कि जब परमात्मा का ज्ञान मिल जाता है तो सबसे पहले तो हमें आध्यात्मिक लाभ होता है, जो कि हमारे जीवन में जो भी विकार होते हैं, जो भी गलत जो हमारे बिहेवियर होते हैं, वो सब चेंज हो जाते हैं मालिक की दया से, और एकदम साधारण एकदम शांतिमय जीवन बन जाता है मालिक की दया से। सबसे बड़ी लाभ है कि परमात्मा हमें सद्भक्ति कर देकर हमें सतलोक ले जाएंगे। उसके बाद यहाँ की शारीरिक अथवा मानसिक भौतिक लाभ तो परमात्मा ने बहुत दे दिए हैं। हम बहुत आत्मा से अंदर से खुशी है, हमारे लिए यही सबसे बड़ी बात है मालिक की दया से। और फैमिली में भी परमात्मा ने सबको दया कर रखी है, तो इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकती। परमात्मा के बारे में किसने बताया आपको, कैसे आपने जाना? हाँ जी, परमात्मा के बारे में मैं संत रामपाल जी महाराज जी को बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी है, उनके ही अवतार अब संत रामपाल जी महाराज इस धरती पर आए हुए हैं। और हमारे भैया जी के माध्यम से उन्होंने पहले ज्ञान समझा था, उसके बाद परमात्मा ने दया की, हमें भी प्रेरणा हुई उनके माध्यम से, तो परमात्मा ने दया करी। क्या कहना चाहती हैं और लोगों को, क्या कहना? हम यही कहना चाहते हैं कि अब धरती पर इतना माहौल बिगड़ा हुआ है जगत में कि बहुत दुराचार दुर्व्यवहार अथवा बहुत मानस को बहुत से लोगों को बुरे दिक्कत होते हैं। बहुत जीवन में बहुत ही उतार चढ़ाव आ रहे हैं लोगों के जीवन पर। तो ये माध्यम परमात्मा इस धरती पर आए हैं और यही समय है कि हम सतभक्ति करके परमात्मा का ज्ञान समझकर हम पार हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम बहुत बार जन्म चुके हैं और मर भी चुके हैं। परमात्मा इस बार हमें लेने आए हैं, हमें अपना सतलोक धाम ले जाने के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी, परमात्मा का ज्ञान सुनिए, समझिए और सतभक्ति के मार्ग पर लगिए। उसके बाद जीवन बहुत ही साधारण अथवा बहुत सिंपल हो जाएगी और आपको आध्यात्मिक सहित सभी लाभ आपको प्राप्त हो जाएंगे। शारीरिक आपको कोई भी प्रॉब्लम है वो भी शांत हो जाती है और जीवन बहुत धन्य हो जाती है मालिक की दया से। क्या नाम बता? और मेरी मौजूदगी है इस समय नेपाल में, ये धनुषा आश्रम की ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी का ये आश्रम, कबीर साहब का ये खूबसूरत आश्रम मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए कि कितनी व्यवस्थित तरीके से जो है भक्तों की सारी व्यवस्थाएँ हैं और किसी भी चीज़ की कोई समस्या नहीं है। जब भी आप यहाँ धनुषा में दर्शन करने आएंगे तो आपको ये सारी व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलेंगी, बहुत ही बेहतरीन। और एक तरफ महिला दासी और दूसरी तरफ भक्त लोग खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि ये पूरा पंडाल कहीं से भी जगह नहीं है और ऐसे कई पंडाल यहाँ भरे पड़े हुए हैं। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, नेपाल से इस समय लाइव हूँ और धनुषा आश्रम की ये तस्वीरें हैं।
और ये पूर्ण ब्रह्मा कबीर साहब संत रामपाल जी का जो मंच लगा हुआ है कितना खूबसूरत। और आज अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, तो मैं ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। और देखिए, हम बिहार शरीफ से आए हैं, नालंदा से, बिहार राज्य से। ये खूबसूरत मंच देख के क्या लग रहा है आपको? कबीर साहब मौजूद हैं? हाँ, कबीर साहब मौजूद हैं, ये संत रामपाल जी के रूप में मौजूद हैं जी। तो ये साक्षात परमात्मा हैं। ये आज उनका अवतरण दिवस है, संत रामपाल। कितने साल से जुड़े हैं? 2019 जी। क्या परिवर्तन हुआ आपके जीवन में? ये तो मानसिक शांति का बहुत बड़ा रूप है। मुझे बहुत बड़ा मानसिक शांति हुई है इसमें आने से। और कुछ क्या है बाबू जी, नेपाल से आ रहे हैं। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लगा है बाबू जी। हाँ, मालिक को दया से आप यहाँ आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शांति आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे लोगों को? बहुत लोगों को शांति चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा धनबहादुर दास बाबा जी, धनबहादुर दास बाबा। कितने साल हो गए आपको जुड़े हुए? हाँ, 1 साल होगा जी। एक साल। 1 साल हो गया। क्या परिवर्तन हुआ आपके जीवन में? बहुत परिवर्तन हो गया है भगवत जी। हजुर, जीवन में शांति आ रहा है। सारा भगत जीहरूको सत्संगत मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा एक है। सेवादार भी जो आप सेवा करते हैं, जी जी। कैसा लगता है? कहाँ कहाँ के लोग यहाँ पहुँचे हैं? यहाँ इंडिया के भी लोग आए हैं और नेपाल के भी लोग हैं जी। तो कब से आप जुड़े हुए हैं? हम 2018 से। क्या परिवर्तन हुआ आपके जीवन में? बहुत लाभ हुआ भगत जी जी। पूरी तरह से आप नशा मुक्त हो गए? जी जी, हम लोग तो नशा का हाथ भी नहीं लगाते हैं जी। दोस्तों, ये खूबसूरत जो आप पंडाल देख रहे हैं, इसकी खासियत है कि संत रामपाल जी मनुष्य के जीवन की जो बुराइयां हैं वो उस बुराइयों को ख़त्म कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब आपके जीवन में कोई बुराई नहीं रहेगी तो आप गलत काम नहीं करेंगे, नशा मुक्त हो जाएंगे। मतलब कि इंसान को इंसान बनाने का जो ये चल रहा है, खेल चल रहा है, वो संत पूर्ण ब्रह्मा, संत कबीर और संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम से चल रहा है। ये तस्वीरें मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ कि आप देखिए, जो देश में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे और सारी चीज़ों के नाम पे जो है फैलाए जा रहे हैं, उन चीज़ों से अलग जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी एक ऐसा जहाँ बना रहे हैं जहाँ सिर्फ मानवता हो, प्रेम हो और भाईचारा हो। तो आप देख सकते हैं कि आज मैं पहुंचा हूं धनुषा में, और धनुषा की एक खूबसूरत तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। महिलाएं, दासियां जो हैं यहां पहुंची हैं और कबीर साहब के दरबार में पहुंच के, संत रामपाल जी महाराज जी के दरबार में पहुंच के, धनुषा की वो तस्वीरें हैं। नेपाल से मैं ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं कि किस तरह से लोग जो है यहाँ पहुँचे हुए हैं और कहाँ कहाँ से लोग पहुँचे हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा। पहले तो मैं आपको दिखा दूँ कि संत रामपाल जी महाराज जो है लोगों को एक मानवता, प्रेम और भाईचारा का पाठ पढ़ाते हुए लोगों के अंदर से जो बुराइयां ख़त्म कर रहे हैं, जो दहेज प्रथा जैसी बुराइयां हैं, जो लालच की बुराइयां हैं, जो नशा मुक्त है, ये सारी चीज़ें जो है संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद जो है, महाराज जी से जुड़ने के बाद ये सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। तो मैं ये तस्वीरें आपको धनुषा से दिखा रहा हूँ। धनुषा की ये तस्वीरें हैं, मैं न्यूज़ इंडिया 85 पे लाइव कवरेज कर रहा हूँ और दिखा कहाँ कहाँ से लोग पहुँच के आज जो है दर्शन के लिए यहाँ पहुँचे हैं संत रामपाल जी महाराज के धनुषा आश्रम में। और आज समागम की ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। मैं लोगों से बातें भी करूँगा अभी। और क्या नाम है आपका? बबीता दास से। अच्छा, कहाँ से आई हैं? नवादा जिला, बिहार से। बिहार से। कब से जुड़ी हैं आप? 2018 में। कैसा मतलब लग रहा है, जीवन में क्या परिवर्तन आया है? तो बहुत अच्छा लग रहा है, लगता है सब कुछ मिल गया परमात्मा के दरबार में आके। क्या कहना चाहेंगे और लोगों को? और क्या कहना चाहेंगे, यही कहना चाहेंगे कि परमात्मा के शरण में आके जुड़िए, आप भी सुख, सारा सुख पाइए। क्या नाम है आपका? नेपाल से मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ और लाइव कवरेज कर रहा हूँ नेपाल में, और चारों तरफ भक्त जो है बड़े हुए हैं। मैं इनसे भी बात करूँगा और लोगों से भी बात करूँगा। क्या नाम है सर आपका? हाँ, मणिदास। कहाँ से आए हैं? पोखरा से। पोखरा से आए हैं। पोखरा से आए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ के, बताइए। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बढ़िया। बढ़िया है। क्या परिवर्तन हुआ आपके जीवन में? मेरा पहले कैंसर था, अभी कैंसर 0। क्या बात है। 1 साल के बाद
कौन तब अभी गुरु से जोड़ रहा 8 साल हुआ, 8 साल से हुआ। इसके पहले आपने डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर दिया था 3 पॉइंट का था, स्टेज 3, अभी 0 हुआ। मालिक को दया हुआ, मालिक का दया हुआ। दया बनी। तो ये सब चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ इसलिए कि आप जब धनुषा आएंगे तो देखेंगे कितना शांति है और कितने लोग जो है यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचनों को सुन के अपने जीवन में जो है कितना परिवर्तन ला रहे हैं। लोग नशा से मुक्त हो रहे हैं। क्या नाम है आपका बाबू? मनीष दास। मनीष दास जी कहाँ से आए? हम बक्सर जिला से हैं। बक्सर जिला से। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मेरे को। हाँ, क्या परिवर्तन हुआ जीवन में? बहुत बढ़िया है। नशा नहीं करते हैं? नशा नहीं करते हैं, शुरू से नहीं करते हैं, सारी चीज़ें छोड़ दी हैं? सब कुछ छोड़ दिए हैं। ठीक है। क्या नाम है आपका? शंकर दास। अच्छा, शंकर दास जी। जी सर, कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है आज। और हम पहले से भी कुछ नशा नहीं कर रहे थे, अभी भी पहले से भी अच्छा है अभी। अरे परिवार में सारे लोगों ने स्थाएं कैसे आप लोग मैनेज कर लेते हैं? बहुत अच्छा व्यवस्था है परमात्मा के दरबार में। संत रामपाल तकलीफ नहीं होता है? कोई भी आता तकलीफ है? नहीं, सब चीज़ का मौज कर रखे है मालिक ने, ठाठ कर रखा है। कति परमात्मा के दरबार में कोई चीज़ का तकलीफ नहीं है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। परमात्मा के देन से हम लोग सुखी संपत्ति हैं, पूरा आनंद है, कोई तरह से परेशानी नहीं है। भंडारा में अनेकों प्रकार की सब्जी, सब चीज़ फुल्काराम सब बनते हैं। अभी प्रसाद आते हैं, हलवा प्रसाद आते हैं। स्वागत सब लोग करते हैं। हाँ, उसका ही स्वागत करते हैं सब। तो ये प्रसाद मैं आपको दिखा दूं कि ये स्वागत जो खड़े हैं चारों तरफ से लोग, संत रामपाल जी के महाराज जी का जो प्रसाद है कबीर साहब का, वो प्रसाद जो है अभी इधर से निकलेगा और प्रसाद लेके लोग जब दरबार में पहुंचेंगे तो उसका स्वागत की ये भीड़ है। जो प्रसाद है वो, उस प्रसाद की क्या खासियत है? उस प्रसाद का मालिक का है, परमात्मा का प्रसाद है। उस प्रसाद से मिलने के बाद पूर्ण आत्मा सब एक नंबर पे रहते हैं, बढ़िया रहते हैं। मालिक का प्रसाद है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप जो है धनुषा पहुंचे हैं तो प्रसाद का सेवन आपको जरूर करना होगा। वो प्रसाद की एक खासियत है कि उस प्रसाद का आप सेवन करेंगे तो आपकी आत्मा, पूर्ण आत्मा जो है शुद्ध धन्य होगी, शुद्ध होगी और आपके अंदर से जो बुराइयां हैं वो ख़त्म होंगी। ठीक है, तो उस प्रसाद का मैं ये तस्वीर में दिखाऊंगा। देखिए चारों तरफ से कैमरे लगे हुए हैं और प्रसाद का आगमन होने जा रहा है। और ये सारे धनुषा आश्रम की तस्वीरें हैं। नेपाल में मैं इस समय हूँ, कवरेज कर रहा हूँ और लोग जो है उस हलवा प्रसाद के दर्शन के लिए खड़े हुए हैं। वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ न्यूज़ इंडिया टी5 पे। मैं निगम जी। ये छोटे छोटे बच्चे भी देखिए किस तरह से जो है आज संत रामपाल कबीर साहब के दर्शन के लिए, ये होती है एक प्रेम होता है कि अपने गुरु के प्रति जो प्रेम है वो आज देखने को मिल रहा है कि कबीर साहब एक ऐसा देश, ऐसा मनुष्य बनाना चाहते हैं, ऐसा जहाँ चाहते हैं जहाँ कभी किसी की बुराई ना हो, कभी किसी के दिल में जो है कोई पाप ना हो और सारे लोग जो है मिलजुल के रहें। तो ऐसा मैं देखा हूँ आके यहाँ पे। आज जो है मैं पहुँचा हूँ तो जो देखने को मिला मुझे यहाँ पे, ये सारी चीज़ें जो है पूर्व ब्रह्मा कबीर साहब और संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ही संपन्न हुआ है कि आज जो है सारे लोग जो है सारी व्यवस्थित तरीके से जो है एक एक लोग को कोई तकलीफ नहीं देखने को मिली मुझे। तो हलवा प्रसाद जो है आ रहा है, आप देख सकते हैं। और इस समय धनुषा आश्रम की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से। देखिए हर रोज़ जो है हलवा प्रसाद ऐसे ही आता है और ये हलवा प्रसाद है। हलवा प्रसाद की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कि किस तरह से लोग स्वागत कर रहे हैं। मैं इस समय नेपाल के धनुषा आश्रम में हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी का धनुषा आश्रम। और ये स्वागत उस अमृत प्रसाद के लिए है। देखिए कितने ढेर सारे प्रसाद की पोटली लेके लोग पहुँच रहे हैं सेवा करने के लिए, सैकड़ों की संख्या में।
दोस्तों ये तस्वीरें हैं धनुषा आश्रम की। न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं निगम जी आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ धनुषा आश्रम से, नेपाल से ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। और हलवा प्रसाद पहुँच चुका है। आप देख सकते हैं कि लोग उसके स्वागत के लिए चारों तरफ कैसे खड़े हुए हैं। ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ आपको कि देखिए धनुषा आश्रम की ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तस्वीरें मैं धनुषा आश्रम की दिखा रहा हूँ। देखिए कि किस तरह से स्वागत किया जा रहा है और लोग दंडवत हो रहे हैं कैसे। ये आस्था है अपने कबीर साहब के लिए, जो आस्था है वो आज नेपाल के अंदर की ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कि कैसे नेपाल के अंदर हूँ मैं इस समय और पूर्ण ब्रह्मा कबीर साहब के आश्रम की ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। लोग दंडवत कर रहे हैं और ये तस्वीरें न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं निगम जी आपको ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। न्यूज़ इंडिया 85 की ये तस्वीरें, एक अनोखी तस्वीर है। एक आस्था कबीर साहब के लिए नेपाल के अंदर देखने को मिला है। नेपाल के अंदर धनुषा आश्रम में ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ कि देश के हर जगह जगह से महिलाएं पहुँची हैं पूर्ण ब्रह्मा के दर्शन के लिए, संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब के दर्शन के लिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग दंडवत करते हुए अपने कबीर और बिल्कुल साफ सुथरा जगह, सुंदर समागम की ये तस्वीरें धनुषा आश्रम से न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। खूबसूरत तस्वीरें न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं आप। दोस्तों मैं धनुषा आश्रम के उसी हवन यज्ञ पे मैं इस समय खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं कि हवन कुंड में कैसे जलाया जा रहा है बत्ती। दोस्तों मैं धनुषा आश्रम में हूँ इस समय और आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, हलवा प्रसाद रखा हुआ है। अभी मैं आप यहाँ हम लोग हलवा वितरण सेवा दे रहे हैं। क्या कितने साल से आप जुड़े हुए? अभी हम 4 साल से जुड़े हुए हैं। कैसा अनुभूति हो रहा है? हाँ, ऐसा अनुभूति हो रहा है कि वो व्यक्त करने वाला बात ही नहीं आ रहा है कि कैसे व्यक्त करें, कौन सा शब्द से व्यक्त करें। हमको ऐसा लग रहा है कि कोई शब्द ही नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, कोई शब्द नहीं होता, उसका शब्द कैसे वितरण करें, कैसे व्यक्त करें। कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी लग रहा है। पहले के जीवन में और अब के जीवन में क्या परिवर्तन है? सर पहले का जीवन में और अभी का जीवन में बहुत परिवर्तन है। हाँ, पहले जैसे हम लोग कोई बंधन का नहीं थे कि जहाँ मन लगा जैसे मन लगा वैसे ठीक ठाक है, लेकिन जब बंधन में हो जाता है तो वो खुशी एक दूसरा किस्म का अनुभव होता है। कि जैसे एक बच्चा माँ के गोदी में जैसे रहता है उसको बहुत खुशी अनुभव होता है कि और किसी का भय नहीं रहता है। कि वैसे हम लोग यहाँ परमात्मा का शरण में आए हैं, अपने माँ बाप का शरण में है। हम लोग को इतना खुशी लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि हम लोग को कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। कि कहाँ से हैं आप? सर हम मोरंग जिला से हैं। तो दोस्तों मैं आपको दिखा दूं कि ये संत रामपाल जी के जो भक्त हैं उनके अंदर कोई बुराई नहीं है और संत रामपाल जी ऐसा ही दुनिया बनाना चाहते हैं कि मनुष्य के अंदर मानवता रहे, प्रेम रहे, भाईचारा रहे और उसके अंदर कोई भी बुरी आत्मा न रहे, कोई बुराई न रहे। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ इसलिए कि देखिए कि कितनी खूबसूरत तस्वीरें और कितनी बढ़िया व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे और किसी भी व्यक्ति को कोई भी तकलीफ नहीं है। यहाँ पे आप जब आएंगे दर्शन के लिए तो आपको हर तरह की व्यवस्थाएं, हज़ारों रजाइयाँ रखी हुई हैं, बिस्तर रखे हुए हैं, साफ़ सुथरा जगह है बिल्कुल। और उधर जो है महिला दासियाँ भी हैं और अलग अलग दोनों लोगों की व्यवस्थाएँ हैं, सारी व्यवस्थाएँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा मुन्ना दास। हम मोरंग रंगेली यहाँ सेवा करना, मालिक का सेवा कर रहा है, मालिक का सेवा पाया एकदम खुश है एकदम। कितने साल से जुड़े हैं? यहाँ हो गया 4-5 साल मालिक का दया से। पहले के जीवन में आपके जीवन में? पहले का जीवन तो पहले का तो जगत का जीवन बहुत खत्म था। अभी मालिक का शरण में बहुत स्वर्ग में हम लोग एकदम। मालिक का दिन 2 गुना रात 100 गुना हो रहा है। क्या कहना चाहिए दुनिया के लोगों को?
दुनिया को यही कहना चाहेंगे कि मालिक का शरण में आइए, आप लोग भी मोक्ष प्राप्ति कीजिए और मालिक का शरण में आके आप लोग भी हम लोग का जैसे बल्ले बल्ले होइए आप लोग भी। भक्त हो गया भगत जी 3 साल से जी। हाँ बहुत बढ़िया लग रहा है मालिक की तरह से। हाँ हम आते हैं, समागम भी आते हैं, भंडारा सभा में भी आते हैं भगत। हाँ जी भगत जी, सच कहना चाहेंगे बहुत बढ़िया लग रहा है भगत जी मालिक की तरह। तो सबसे बड़ी बात है कि जो हर व्यक्ति के अंदर सेवा का भाव जो है वो देखने को यहाँ मिलता है कि हर कोई सिर्फ सेवा करना चाहता है एक दूसरे को। और संत रामपाल जी महाराज जी का जो मकसद है, जो मोटो है, वो ये सब चीज़ें दिखाती हैं, सिखाती हैं कि आप जो है मानवता, प्रेम और भाईचारा के साथ, ये देख सकते हैं, ये तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लोग जो है प्रणाम कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं। और संत रामपाल जी का ये पूरी तरह से ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ इस समय धनुषा आश्रम से। और दूर दूर से जो भक्त आए हैं वो बिल्कुल आराम कर रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं इतनी सुव्यवस्थित हैं यहाँ पे जो देखने को मिल रही हैं मुझे, वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ इस समय। धनुष सूर्य प्रसाद दास जी। कब से जुड़े हैं आप? 2018 सितंबर 10। कैसा लग रहा है जीवन में? बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, मालिक के दया से सब कुछ अच्छा हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे दुनिया के लोगों को? दुनिया के लोग को यही कहना चाहूँगा कि अब की समय बर्बाद ना करे, परमेश्वर को पहचाने। परमेश्वर तो धरती पर आ चुके हैं, संत रामपाल जी गुरु महाराज के देश में है, उनको पहचाने और अपना जीवन को कल्याण कराए, पर मोक्ष प्राप्ति के लिए आगे बढ़े। यहाँ लाखों लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं। जी जी। कैसे सारी व्यवस्थाएं आप लोग देख लेते हैं? ये सब परमात्मा की कृपा है। यहाँ पर प्रशासन नहीं चलता है, सिर्फ यहाँ अनुशासन होता है, उसी से सब हो रहा है। मालिक के दया से, सब मालिक के दया से हो रहा है, गुरु परमेश्वर की कृपा से। सूर्य प्रसाद दास हमारा नाम। दास जी हमारे साथ जुड़े हैं, सेवादार हैं, ये देख सकते हैं। और मेन जगह पे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं पूर्ण ब्रह्मा कबीर साहब के सबके लिए स्वागत कर रहे हैं और सबको जो है व्यवस्थित तरीके से पहुँचा रहे हैं, यहाँ पे खड़े करा रहे हैं। मेरे साथ एक और भक्त जुड़े हैं, क्या नाम है सर? विजय दास। विजय दास जी कहाँ से आए? बक्सर बिहार से। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा, स्वर्ग जैसा लग रहा है, स्वर्ग जैसा लग रहा है। कहना चाहेंगे दुनिया को? दुनिया को ये कहेंगे कि सब मिल करके यही स्वर्ग बना दे सारा विश्व को, और शांति पूर्वक जो भी आत्मा आए और जी करके अपना अंतिम संस्कार चला जाए, सतलोक चला जाए। मेरे साथ एक और भक्त जुड़े हैं, क्या नाम है भक्त? मेरा मन बहादुर दास। कहाँ से हैं आप? मैं पोखरा से। पोखरा से आए? हाँ जी। कैसा लगता है कबीर साहब के विचार? अरे फर्स्ट क्लास। अभी तो ज़्यादा इंतज़ार करने का नहीं है, अभी तो आने वाले हैं मेरे पिताजी अभी आने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने लगेंगे। हाँ बहुत अच्छी बात है। कितना परिवर्तन हुआ आपके जीवन में? मेरे बहुत परिवर्तन हुआ है। यहाँ क्या था, यहाँ इतना अच्छा हो रहा है, परिवर्तन बहुत अच्छा हुआ। हाँ बहुत खुश हुआ। नमस्कार। भगत बदमुदियारू जगत लाई बनी, खास कर जगत को जगत लाई, और जो साधु संत भएर बस्नु भएको छ उहाँलाई मेरो अनुरोध छ, तपाईँहरू पनि कबीर भगवानसँग नाम लिएर आफ्नो जिन्दगी, आफ्नो जो लाइफ राम्रो मोक्ष गर्नुहोस्। जो अहिले खरानी घसेर जो 10,000 5,000 जो हार्डवर्क। तो दोस्तों न्यूज़ इंडिया 85 पे मेरी तस्वीरें इस समय मैं दिखा रहा हूँ धनुषा आश्रम से, नेपाल के इस धनुषा आश्रम से मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और देखिए कि सारे भक्त दासी लोग पहुँचे हुए हैं यहाँ पे, और सारी व्यवस्थाएं कितनी सुचारू रूप से बेहतरीन व्यवस्थाएं हैं, वो तस्वीरों में मैं आपसे बात करूँगा और लोगों से भी बात करूँगा। यहाँ से कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं इनसे भी बात करूँगा। कहाँ से हैं आप लोग, बताइए? पश्चिम बंगाल से। अच्छा, थोड़ा देर के बाद कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हुआ मेरे घर में कलेश रहता है, हाँ बहुत दुख कष्ट में रहता है। এখন परमात्मा शरण में आके बहुत लाभ हुआ मेरे को। मैं डाबी वागले। सभी भक्त आत्माओं से प्रार्थना है कि ध्यान से कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? अच्छा लग रहा है। जिन सेवादार का सेवा। ठीक है, मेरे साथ और भी भक्त जुड़े हैं, मैं इनसे भी बात करूंगा। क्या नाम है आपका, बताइए? सत साहेब। मेरा नाम कमलेश दास है जी। कमलेश दास जी। जी
क्या लग रहा है यहाँ आके, कैसा लग रहा है बताइए? सर जी यहाँ तो लग रहा है ये अलग ही दुनिया है, ये संसार ही अलग है। और अभी तक जब हम आए हैं 1 बजे रात में आए हैं, जब से हमारा चाय राम जो यहाँ तो राम राम बोलते हैं हर चीज़ को, तो चाय भी लिए, भंडारा भी लिए, सब कुछ लिया। अभी स्नान ध्वान की भी जहाँ स्नान ध्वान किए। कहीं कोई तकलीफ तो नहीं हुआ? कोई तकलीफ हमारे को नहीं है जी, आगे हम नहीं कर सकते हैं, अभी तक कोई हमारी तकलीफ नहीं है। हर चीज़ अपने की भक्तों के अंदर जो है हर तरह की भावना है यहाँ पे, मतलब वो भावना जो हम किसी की सेवा करें, वो भावना जो हम किसी को बेहतर चीज़ दें। यहाँ पे कोई जो है मन के अंदर जो बुराइयां हैं वो त्याग देते हैं, लोग यहाँ पहुँचते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का ये सपना, संत रामपाल जी के ऊपर जो गलत तरीके से जो एलिगेशन लगते हैं वो कहीं से ना कहीं से मैं उसको खंडित करता हूँ। और न्यूज़ इंडिया 85 मैं निगम जी इस समय नेपाल से ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। कैमरामैन जरा इधर की तस्वीरें दिखाइए, जो महिलाएं मेरे साथ बैठी हुई हैं, चारों तरफ की तस्वीरों को दिखाइए एक बार दिखाइए चारों तरफ की तस्वीरें घुमा के। मेरे साथ एक बच्ची जुड़ी है, मैं इससे बात करूंगा। आ जाओ। क्या नाम है आपका? ज्योति करुंगलाई, ज्योति दास। ज्योति दासी, तुम यहाँ सेवा करी हो? हाँ। क्या लग रहा, कैसा लगता है यहाँ के? बहुत अच्छा लगता है। कौन कौन आया है साथ में? बाबा और मैं। कहाँ से आई हो? बेरपुर से। देखिए तो बच्चों के अंदर कितना प्रेम है। संत रामपाल जी के महाराज जी के आश्रम में पहुंचने के बाद बच्चे सेवा करते हैं और लोग जो है सेवा करते हुए भाव से यहाँ पे मिल रहे हैं। तो कहीं से न कहीं से ये दुनिया को बदलने के लिए, दुनिया को बेहतर बनाने के लिए संत रामपाल जी का जो ये मुहिम है वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही खूबसूरत है। और मानव को मानव बनाने की मुहिम है, इंसान को इंसान बनाने की मुहिम है। और देश से, उसके अंदर से, आत्मा से बुराइयों को निकाल के एक सच्चा व्यक्तित्व बनाने का मुहिम है। तो इसके साथ आप जुड़िए और ढोंग, पाखंड, जातिवाद, दहेज प्रथा इस सबसे मुक्त होइए और एक खूबसूरत भारत बनाइए। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं निगम जी। दोस्तों मैं उसी धनुषा के आश्रम में हूँ और आप देख सकते हैं कि भंडारे के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं लगी हैं। लोग हाथ धो रहे हैं यहाँ पे और भंडारा लगा हुआ है। ये भंडारे का भीड़ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हज़ारों लाखों लोग यहाँ देखिए सेवा कर रहे हैं। किस तरह से बर्तन धो रहे हैं, बर्तन धोने का सेवा चल रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं आप किस तरह से सारे भक्त जो है बर्तन साफ कर रहे हैं। बिल्कुल से वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये देखिए छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बालक, ये तस्वीरें को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देख लीजिए। तो ये थाली लोग लेके आते हैं और उन्हें देते हैं और ये लोग खड़े रहते हैं यहाँ थाली लेने के लिए। और ये तस्वीरें संत रामपाल जी महाराज के धनुषा आश्रम की है, नेपाल की ये तस्वीरें हैं। और देख सकते हैं कि भंडारा किस तरह से भंडारा चल रहा है। ये भंडारे की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं निगम जी, ये भंडारे की तस्वीरें और भंडारा चल रहा है। कैसा लग रहा है भगत जी? ठीक है, तो भंडारा चल रहा है, जलेबियाँ हैं, चावल हैं, सब्जी हैं और लोग जो है सेवा कर रहे हैं। और बहुत ही हाइजेनिक तरीके से खाना, बहुत साफ़ सुथरे तरीके से खाना खिलाया जाता है। देख रहे हैं लड्डू का भी सेवन हो रहा है, जलेबियाँ भी हैं यहाँ पे, ढेर सारी जलेबियाँ भी खिलाई जा रही हैं। और ये पूरा प्रांगण मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए धनुषा की ये तस्वीरें, भंडारा की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ आपको कि जब आप आएंगे कहीं भी आपको एक दाना भी गिरा हुआ नज़र नहीं आएगा। इतना साफ सुथरा, इतने तरीके से लोग खा रहे हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ धनुषा आश्रम से। खाने में देखिए जलेबियाँ, सब्जी, चावल, कितना बढ़िया खाना है। और भगत जो है भोग लगा रहे हैं और खा रहे हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और हाथों में लड्डू लिए सभी भगतों को लड्डू खिलाते हुए भगत जी बहुत देखिए सेवा कर रहे हैं। अरे देखिए ये देखिए भगत जी जो है पानी दे रहे हैं और ये और मैं लस्सी दे रहा हूँ। लस्सी पिला रहे हैं भगत जी। देखिए इस उम्र में आप घरों में बैठे हैं लेकिन भगत जी यहाँ सेवा कर रहे हैं। भगत जी कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है सर, बहुत आप आया हमारे इतने समारोह को उस सब पर बता दिया, सबको खुशी आया है और मना रहे हैं जन्मदिन प्रभु को और ऐसे में हम ही सबको खुश है। क्या बात है। तो देखा आपने, ये भंडारे की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, भंडारे की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ इस समय धनुषा आश्रम के। और देखिए बिल्कुल भी कहीं भी एक छटाक, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए
किस तरह से भगत लोग जो है खाने खिला रहे हैं, कितनी तैयारियां हैं, जलेबियां, चीनी, प्याज, सलाद कटा हुआ है और कितना खूबसूरत, बिल्कुल हाइजेनिक तरीके से, कहीं पे भी आपको एक छोटा सा भी दाना गिरा हुआ नज़र नहीं आता है। और ये सब संत रामपाल जी महाराज और संत कबीर साहब के आशीर्वादों का देन है कि आज जो है भक्तों के लिए ये सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से हो रही हैं। देखिए उधर भंडारे बन रहे हैं और बिल्कुल ही हाइजेनिक तरीके से जो है तो भक्त लोग सेवा कर रहे हैं। ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ आपको, न्यूज़ इंडिया, संत रामपाल जी का टीवी पे जो ही आता है तो लोग जो है देखिए लेके जा रहे हैं लोग। मैं वो तस्वीरें भी आपको अंदर की दिखाता हूँ, ले चलता हूँ आपको कि कैसे लोग भक्त जो है सेवा कर रहे हैं। देखिए एकदम चमचमाता हुआ ये बर्तन और कितना खूबसूरत हाइजेनिक तरीके से खाना बनाया जा रहा है। बड़े बड़े कड़ाहे लगे हुए हैं। ये तस्वीरों में आपको मैं दिखा दूँ कि भक्त लोग कैसे। भगत जी क्या बना रहे हैं? करी राम। तो देखिए कितना खूबसूरत तरीके से देख रहे हैं आप भगत, और बिल्कुल साफ सुथरा तरीका, एकदम हाइजेनिक तरीके से। इतने लाखों लोगों का खाना कैसे संभव हो पाता है, कैसे लोग बना के खिलाते हैं, ये बड़ी सोचने वाली विषय है। जहाँ एक व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह भक्त जो है, भक्त सेवा भाव से और बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से ये आलू कटा हुआ, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। इतना बड़ा कड़ाहा देख रहे हैं, बाप रे। भगत जी जो है क्या बना रहे हैं भगत जी? ये सब्जी का मसाला तैयार हो रहा है इतने बड़े कड़ाहे में, और भक्तों को भोग लगेगा। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ भगत जी लोग को। देखिए सब्जी बना रहे हैं भगत जी, सब्जी कैसा लग रहा है ये सेवा करते हुए? मालिक को बहुत आनंद आता है, परमात्मा की सेवा है, बहुत आनंद है। नाम है आपका? चंदेश्वर दास। तो दास जी देखिए ये आलू पक रहा है, परवल पक रहा है और लोग सेवा कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है भगत जी। हाँ, और देखिए ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, एकदम चमकता हुआ भगोना। इसमें कोई भी वो आपको शिकवा शिकायत नहीं हो सकता है। संत रामपाल जी महाराज जी के जब दरबार में आएंगे तो सब कुछ बहुत ही क्लीन डेट एंड क्लीन तरीके से आपको खिलाया जाएगा, आपको प्रसाद दिया जाएगा। तो ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी की तस्वीरें हैं। महिलाएं भी यहाँ काम कर रही हैं। लड्डुआँ, ये जलेबियाँ बनी हुई हैं और ये लड्डू की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। लड्डू, जलेबी, सब कुछ। पूरी रखा हुआ है, रोटियाँ देखिए किस तरह से साज के रोटियाँ रखी हुई हैं, बहुत ही अच्छा लगा। सच आए भगत जी। भगत जी कैसा लग रहा है सेवा? बहुत ही बढ़िया, मालिक की बहुत बड़ी दया है। और आप देखो कितना बढ़िया से भक्त सब मिलजुल के खा पी रहे हैं भंडारा गुरु जी की। क्या नाम है सर? राजीव दास। राजीव दास हमारे साथ जुड़े हुए थे, और राजीव दास जो है ये देख रहे हैं कि पूड़ी राम, सब्जी राम और रोटी राम को लेके लोगों तक पहुंचा रहे हैं। महिलाएं भी लगी हुई हैं, महिलाएं भी सेवा कर रही हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं कि सब जगह की ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस समय नेपाल में हूँ इस समय, और नेपाल की खूबसूरत तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ धनुषा आश्रम से, कि देखिए कैसे लोग जो है भगत लोग सेवा कर रहे हैं एक दूसरे का। भंडारे की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ दासी भगत लोग जो है कैसे अपना भंडारा का सेवन कर रही हैं, आनंद ले रहे हैं। अरे प्यारे प्यारे बच्चे भी आश्रम पहुँचे हुए हैं। कहाँ से हैं मैडम आप? हाँ, भरतपुर से। तो भरत, क्या नाम है आपका? आरती दासी जो है भरतपुर से अपने बच्चों के साथ यहाँ। दोस्तों मैं इस समय पहुँच गया हूँ चाय राम के पास, और देख रहे हैं भगत जी जो है सबको चाय राम दे रहे हैं, और ये पूरी तरह से दूध भी है क्या भगत जी बच्चों के लिए? अच्छा, बच्चों के लिए दूध भी है। तो मैं बता दूं यहाँ छोटे बच्चों के लिए दूध भी रखा गया है, और उसमें चीनी डाल के जो है दूध भी दिया जाता है छोटे बच्चों के लिए, और बड़ों के लिए चाय राम भी है। दूध राम केवल बच्चों के लिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। और ये संत रामपाल जी महाराज, तो बच्चों के लिए क्या क्या दे रहे हैं भगत जी आप? दूध बिस्कुट।
दूध बिस्किट देते हैं? हाँ हाँ देते हैं। उसके लिए पैसे भी लेते हैं? नहीं 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 इससे पैसा नहीं है, सब कुछ फ्री है यहाँ पे। और देखिए मेरे लिए एक भक्त जो है चाय राम लेके आए हैं और मैं चाय राम का सेवन करने जा रहा हूँ यहाँ पे। और दिखा दें आपको, 1 मिनट रुकिए रुकिए। ये चाय राम कितना खूबसूरत चाय बना हुआ है, देख सकते हैं। जरा चाय दिखाइए मुझे। ये लाल चाय भी है, लाल चाय भी है, यहाँ पे दूध वाले चाय हैं, बच्चों के लिए दूध भी है। तो संत रामपाल जी महाराज आपके लिए पूरा भंडारा खोले हुए हैं। आप आइए और यहाँ दर्शन करिए संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब के दर्शन का फ़ायदा उठाइए और अपने आप को बदल के एक जो है बेहतर दुनिया में प्रवेश करिए। क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे, ऐसा संत रामपाल जी महाराज जो सुविधा दिया है और कोई पंथ में नहीं मिलेगा आपको। हर चीज़ यहाँ दे रहे हैं परमात्मा। दूध, चाय, लाल चाय, लेमन टी चाय, रोटी, पानी, कपड़ा, मकान सब दे रहा है। क्या बात है। किसी के लिए पैसा भी लग रहा है क्या? नहीं, पैसा कोई पैसा नहीं लग रहा है। यहाँ फ्री सेवा हो रहा है, फ्री सेवा।